में आप सबकी सलामती हो। आए आज हम कलमे मुक़द्दस में से सीखेंगे तस्सनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब उसकी तीसरी आयत से पढ़ेंगे। मगर खुदावंद सच्चा है और वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। आमीन। आज हम सीखेंगे जो खुदा का बंदा पौलुस है वो कलीसिया को सिखा रहा है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अज़ियत, जुल्म, कोई भी हम क्या है अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो खुदा हमें महफूज रखता है। बहुत सारे अपनी लाइफ में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि इब्लीस क्या है हमें मारना चाहता है, गिराना चाहता है, हलाक करना चाहता है। कि खुदा हमें मजबूत करता है जब हम वीक हो रहे होते हैं, जब हम गिरते हैं, जब हम उसके कलाम को सुनते हैं तो भी क्या है खुदा हमें मजबूत करता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि मगर खुदावंद सच्चा है और वो तुमको मजबूत करेगा। तो क्योंकि खुदा कह रहा है कि मैं तुमको मजबूत करूंगा। अगर आज हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात है, कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो बाइबल मुक़द्दस की हमें दिलेरी देती है, हमें तसल्ली देती है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा कह रहा है कि मैं तुमको मजबूत करूंगा। अगर देखा जाए तो हमने मजबूत रहना है, बेदिल नहीं होना, दुआ में मशगूल रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दुआ में हमने गुजारना। जब कभी भी हमें टाइम मिलता है, हमने ये मुश्किल टाइम के वक्त नहीं बल्कि जब भी हमें टाइम मिलता है हमने क्या है खुदा के साथ टाइम गुजारना है। तो आज हम सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों को मजबूत करता है। खुदा अपने लोगों को, क्योंकि खुदावंद सच्चा है, वो हमें मजबूत करता है, वो हमें उस शरीर से बचाता है, इब्लीस से बचाता है। अगर हम देखें कि खुदा क्या है अपने वादों में देर नहीं करता, उसके वादे हाँ के साथ होते हैं। और जो कुछ भी खुदावंद ने अपने लोगों के साथ, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमारी ज़िंदगी में चैलेंज आते हैं जिसकी वजह से क्या है हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हम अपने आप को समझते हम बेबस हो गए, ख़त्म हो गए हैं, अब कोई सलूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। लेकिन खुदा क्या है हमें मजबूत करता है। जहाँ पर लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर लोग बेबस हो जाते हैं, वहाँ पर खुदा उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा कह रहा है कि मैं तुमको मजबूत करूँगा। अगर आज देखें तो सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या है तसल्ली देता है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि मैं तुमको मजबूत करूंगा और उस शरीर से बचाऊंगा। देखिए मुखालिफिन बहुत सारे होते हैं लेकिन हाथ पकड़ने वाला या साथ चलने वाला कोई नहीं होता। बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या है लोग हमारी जो रिस्पेक्ट को क्या है लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन हमने कभी भी बेदिल नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना। लेकिन हमारा खुदा क्या है हमारे साथ वादा करता है कि मैं तुमको मजबूत करूंगा और उस शरीर से बचाऊंगा। खुदा हमारे मुखालिफिन से हमें बचाता है। हम पर खुदा अपनी ब्लेसिंग, खुदा का कलाम हमें दिलेरी देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि वो कहर में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में घनी खुदा है। वो कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत है, उसे हमारी फ़िक्र है। जब हम अपनी फिक्रें मसीह पर डालते हैं तो क्या है वो बाप होते हुए सब कुछ जानता है। वो हमें दिलेरी देता है, वो हमें मजबूत करता है, हमें दुश्मन से बचाता है, हमारी लाइफ को सेव करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज गॉड इज सेवियर, क्योंकि खुदा हमें बचाता है। और खुदा हमें, आज आप परेशान हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। बाइबल हमें तसल्ली देती है। बाइबल मुक़द्दस जो आज हमने इस वर्ड्स को आज हमने कोट किया है वो हमें सिखाती है कि वो तुमको मजबूत करेगा, वो शरीर से बचाएगा। देखिए इब्लीस डे में हमें मारने की कोशिश कर रहा होता है, हमें गिराने की कोशिश कर रहा होता है, हमारी रिस्पेक्ट को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमें महफूज रखता है। वो हमारी ताकत है, वो हमारी ढाल है, वो हमें दुश्मन शरीर से बचाता है और खुदा अपनी प्रोटेक्शन में लेता है। जैसे बाइबल को हमें सिखाती है कि जैसे
मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपाती हैं, हमारा जिंदा और सच्चा खुदा के हैं वो भी हमें अपने परों में सेव करते हैं, वो हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। आप ईमान रखिए, खुदा आज आपको बहाल करेगा। जब आप कलाम की वर्सेस पर बिलीव करते हैं, कलाम पर तवक्कल करते हैं, तो फिर खुदा आपको सरफराज करेगा। खुदा आपको कभी भी बेदिल नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी नहीं अपने आप को अलोन समझना कि आप अकेले हैं, बिकॉज जीसस विथ यू ऑलवेज। खुदा हमेशा हमारे साथ है, मुश्किलों में भी हमारे साथ है। खुदा ने ये नहीं कहा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि बाइबल हमें सिखाती है कि मुश्किलात आएगी, हम फेस करेंगे, लेकिन खुदा साथ है हमारे। जब खुदा हमारे साथ हैं तो हालात ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएंगे। सो आप ईमान रखें, खुदा हमेशा आपको बढ़ाएगा, सरफराज करेगा। जब आप कलाम पर अमल करेंगे, इसकी बातों पर अमल करेंगे, तो फिर बरकतें आपको खुदा मुहैया करेगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के खूबसूरत कलाम के लिए, पावरफुल मैसेज के लिए, जो खुदा ने हमें सिखाया कि वो सच्चा है और वो हमको मजबूत करते हैं और शरीर से महफूज रखते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने सुना। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे ईमान को मजबूत किया, हमें दिलेरी दी, हमारी जिंदगियों में काम किया। अरे प्रफाज, इस वक्त जितने लोग परेशानी की हालत में हैं, मायूस हैं, इनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, क्योंकि तूने अपने लोगों के साथ वादा किया है कि तू हमेशा अपने लोगों के साथ साथ है। तेरे नाम को इज्जत चला दे, इनको हर एक प्रॉब्लम से आजाद कर, बहाल कर, सरफराज कर। ये तेरे नाम को चला ले, तेरा चुना हुआ वसीला बन जाए, इनके लिए बरकत, बहाली, सरफराज के लिए खुल जाए। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है तो अपने लोगों के लिए खोल देते हैं। हम तेरी बरकत चाहते इस वक्त जितने लोग बीमारी की हालत में परेशान हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, यीशु के नाम से बहाली की दुआ मांगते, बहाली की दुआ मांगते। अपने लोगों को भरी बरकत देना, सरफराज करना, ताकि यीशु तेरा नाम चला ले, मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल तुम्हारे ऊपर होता है। आमीन आमीन।